ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 So, chapter 10, Nectar Devotion, Techniques of Hearing Remembering. ये प्रभुपाद की नेक्टर डिवोशन है, बट प्रभुपाद लिख रहे हैं, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, बाय द वे, श्रवणम नाम चरित्र गुण आदिकम श्रुतिर भवेत। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं श्रवणम पे, हेयरिंग क्या है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेयरिंग? किस तरह हेयरिंग करनी चाहिए, किस चीज की हेयरिंग करनी चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है। संसार प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवत के पॉपट में कि देयर आर सो मेनी टॉपिक्स टू बी हर्ड एंड डिस्कस्ड, मगर पॉइंट ये है कि हर चीज हम सुन नहीं सकते और हर चीज डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज डिस्कस करने और सुनने लायक भी नहीं है। सो हमें चूज करना है। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड डिवोशनल सर्विस इज हियरिंग। शुरुआत भक्ति की श्रवणम से होती है। इनफैक्ट भक्ति का अंत भी श्रवणम पे ही होता है, क्योंकि आप शुरू में भगवान के बारे में सुनोगे, उनके बारे में जानोगे, और फिर जब डिवोटी बन जाओगे आप, तब भी भगवान के बारे में सुनते रहोगे। शुरू में तो जानने के लिए सुनोगे, और डिवोटी बनने के बाद फिर भगवान को रेलिश करने के लिए हम सुनते हैं। डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, मगर प्रिंसिपल वही है सुनने का। सो एक डिवोटी, एक नॉन डिवोटी जब गीता पढ़ता है और भगवान की इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है, तो वो क्यों पढ़ रहा है? जानने के लिए कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे। मगर जब एक डिवोटी पढ़ता है तो उसको तो पता ही है भगवान क्या चाहते हैं, दैट्स नॉट द बिग थिंग, मगर वो भगवान की बातें रेलिश करने के लिए पढ़ता है। जैसे अगर आपके पास आपका कोई फ्रेंड लेटर भेजे, तो लेटर आप खोलते हो और यस आप पढ़ते हो, क्या मतलब व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू, क्या चाहता है, क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन होती है आपकी। और अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड भेजे या बॉयफ्रेंड भेजे, तब भी ओ गुड, वो कहेगा मैं ये कर रहा हूँ, दैट इज वेरी नाइस, मगर फिर आप संभाल के रखोगे उसको, फेंकता नहीं है कोई। फिर 1 साल बाद भी निकाल के आप पढ़ोगे, तो इंफॉर्मेशन तो आपको पता ही है, फिर भी पढ़ रहे हो, क्यों? उसको रेलिश करने के लिए नहीं, वो रेलिशमेंट होती है। तो शुरू में श्रवणम होता है, ज्ञान के लिए, दैट्स द आइडिया। और बाद में श्रवणम, डिवोटी बनने के बाद श्रवणम होता है रस आस्वादन के लिए। रस आस्वादन, दैट्स 2 चीजें। सो मगर जो भी है, चाहे शुरुआत हो चाहे अंत हो, श्रवणम से शुरू होगी डिवोशनल लाइफ। कीर्तनम से शुरू नहीं होता, पहले तो सुनना पड़ता है ना। तो कीर्तन करे तभी तो हम सुनते भी तो हैं, हरे कृष्णा सुनते ही तो हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेस हमारी ईयर्स हैं। इसलिए अगर कोई टेररिस्ट आपको पकड़ के ले जाए तो बोल दो यार कान मत काटना, बाकी तो चलो ठीक है। जीभ कटवा सकते हो आप, जीभ कटवा सकते हो, नहीं कटवा सकते, हरे कृष्णा नहीं बोल पाओगे। आंखें फोड़वा सकते हो, मैं भी। अगर चॉइस देते तो क्या करोगे कि एक चीज छोड़ दूंगा मैं, बाकी काट दूंगा। तो नाक कटवा सकते हैं, नाक का ज्यादा कोई यूज तो होता नहीं है, नॉट मच यूज। आंखें भी चलो एक एंगल में फोड़वा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट टंग और ईयर्स बहुत जरूरी है, एटलीस्ट हरे कृष्णा बोल पाए और सुन पाए। टंग भी कटवा सकते हो, क्योंकि माइंड में आप चैंटिंग कर सकते हो, है नहीं? मतलब आप माइंड में चैंटिंग कर सकते हो, बट सुनोगे नहीं तो प्रॉब्लम है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम चैंटिंग करते रहते हैं, मगर जब हम सुनना छोड़ देते हैं तो सारी एनर्जी मतलब डिस्चार्ज हो जाते हैं हम, एंथुसियाज्म कम हो जाता है। सुनते रहेंगे तो एंथुसियाज्म बना रहता है, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। ईयर्स, इनफैक्ट जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसको बोल के उठाते, उसको बोल के बोलते हैं, उसको नाम से बोलते नहीं, बोलते हैं उठ जाते हैं, और क्या बोलते हैं। सो इन संस्कृत इट इज कॉल्ड श्रवणम, प्रभुपाद लिख रहे हैं। श्रवणम वर्ड आता है श्रुति से। श्रुति मतलब होता है सुनना। श्रुति मतलब जिसको सुना जाए, श्रवण मतलब सुनना। श्रवणम क्रिया है, श्रुति नाउन है।
इसको सुना जाए। तो वेद श्रुति है। श्रुति कौन है? कृष्णा, शास्त्र और डिवोटीज, तीनों श्रुति हो गए, क्योंकि इनके बारे में हमें सुनना चाहिए, ये सुनने योग्य हैं। बाकी संसार श्रुति है, संसार अश्रुति है, उसको सुनना नहीं चाहिए। दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। मन भी अश्रुति है, मगर भगवान के भक्त और वेद और भागवतम स्पेशली वो श्रुति है। ऑल पीपल शुड बी गिवन चांस। प्रभुपाद अपनी रियलाइजेशन लिख रहे हैं, बाय द वे। रूपा गोस्वामी ने तो इतना ही लिखा है संस्कृत में, और प्रभुपाद अपनी रियलाइजेशन लिख रहे हैं। ऑल पीपल शुड बी गिवन द चांस टू कम एंड जॉइन डिवोशनल पार्टीज सो दैट दे मे हियर। प्रभुपाद थोड़े वर्ड्स अलग यूज करते हैं। नहीं, डिवोशनल पार्टीज, ये पार्टीज वो वाला पार्टी नहीं है। डिवोशनल पार्टी मीन्स ग्रुप्स। सो एक्चुअली प्रभुपाद ने अच्छा कहा है कि दे शुड बी गिवन चांस टू कम एंड जॉइन डिवोशनल पार्टी सो दैट दे मे हियर। सो ठीक है, तो प्रभुपाद इंडिकेट कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही आना है, आप कहीं भी कांग्रीगेशन बैठ जाओ, कहीं भी ग्रुप बनाओ और सुनाओ। सो क्योंकि अल्टीमेटली मंदिर का फंक्शन भी यही है कि लोग आए और सुने, अदरवाइज मंदिर का फायदा क्या? अदरवाइज तो मठ है वो। अदरवाइज प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ क्रोज। लिख रहे नहीं, लिख रहे हैं भागवतम में। जिस मंदिर में कथाएं नहीं होती, जिस मंदिर में डिस्कशंस नहीं होती, वो तो कबूतर खाना है। मंदिर में कबूतर होते नहीं होते जनरली, अब ओल्ड टेम्पल्स में होते हैं, कबूतर खाना है। वो मठ है, मठ कहते हैं उसको। इट्स यूजलेस। सो वी हैव टू गिव चांस। इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे कि डू प्रोपोगेंडा। चांस देना है ना उनको सुनने का, तो प्रोपोगेंडा करो। तभी तो हम इतने सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। बस प्रोग्राम्स करते रहो, जितने प्रोग्राम्स कर सकते हो, क्योंकि लोग एक बार सुन लेंगे तो वो समझ जाएंगे, तो सुनेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा उनको। हमें बस सुनाना है उनको, दैट्स ऑल। दिस हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. When one links his ears to give oral reception to transcendental vibrations, he can quickly become purified and cleansed in the heart. So बहुत जल्दी हृदय शुद्ध हो जाता है. तो डिवोटी जब आप किसी को सुनाते हो तो उसको आप एक्चुअली तो उसको आप 3 चीजें दे रहे हो. हम किसी को सुनाते हैं ना तो उसको 3 चीजें देते हैं. डिवोटी जैसे प्रभुपाद से हम सुन रहे हैं, प्योर डिवोटी से सुन रहे हैं, सो क्या देते हैं? एक तो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, कृष्ण कौन है, स्पिरिचुअल वर्ड क्या है, नहीं, और जो भी हमारे डाउट्स, आत्मा क्या है, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन. और दूसरी चीज हम लोग देते हैं एंथुजियाज्म या फेथ. फेथ और एंथुजियाज्म एक ही चीज है. नहीं, फेथ देते हैं हम कि ये है, मतलब ये कोई गप नहीं है, ये दिस एग्जिस्ट. तो वो कहेगा आपको कैसे पता? क्योंकि जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स ने बोला उन्होंने देखा है. देखा हुआ, ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखा हुआ. सो कई डिवोटीज स्पिरिचुअल वर्ड को एक्सपीरियंस किया है, देखा, वो बता रहे हैं, तो फेथ देते हैं. और तीसरी चीज क्या देते हैं? हाँ, एक्सपीरियंस है. तो तीसरी एनीवे एक और चीज कर, तीसरी चीज इससे है रुचि, इंटरेस्टिंग बनाते हैं सुना के. नहीं, मजा आता है फिर करने में. मजा नहीं आएगा तो आप करोगे ही नहीं. इंटरेस्टिंग बनाते हैं. तो नॉलेज, फेथ एंड इंटरेस्ट, ये मेलोस कह लो, मेलोस होते हैं. नहीं, सुनाते पास्ट टाइम्स के बारे में सुनाते हैं तो मजा आता है, नहीं आता है. इट्स नॉट जस्ट फेथ, इट इज पास्ट टाइम्स में सुन के मजा आता है. भगवान के पास्ट टाइम सुनते हैं, कितना अच्छा लगता है, राम के, कृष्ण के, तो इंटरेस्ट, रुचि देते हैं. सो तीनों चीजें देते हैं. इसलिए जब भी हम लोग लेक्चर दें तो वी हैव टू फोकस कि हम तीनों चीजें दें. लेक्चर तब बोरिंग होगा जब सिर्फ इन्फॉर्मेशन दोगे. मोस्टली ऐसे ही होता है. जो नए लोग लेक्चर देते हैं तो वो क्या सोचते हैं हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, मगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात नहीं, आपको फेथ और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा तुमको. क्योंकि अगर आप फेथ और इंटरेस्ट नहीं दोगे तो इन्फॉर्मेशन लेके चला जाएगा बस. विद इन्फॉर्मेशन फिर नो ट्रांसफॉर्मेशन, प्रभुपाद कहते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी. इसलिए जब भी लेक्चर प्रिपेयर करो तो आपको तीनों कंपोनेंट, आप लेक्चर प्रिपेयर करते वक्त ना तीनों चीजें लिखो, इंफॉर्मेशन, फेथ एंड इंटरेस्ट.
और तीनों के लिए क्या क्या पॉइंट्स बोल रहे हो वो आपको लिख लेना चाहिए। हाँ भैया, फेथ इंक्रीज करने के लिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, फेथ इंक्रीज करने के लिए क्या बोल रहे हो, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए क्या बोल रहे हो, और इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहे हो, तब लेक्चर कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपका लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा। और प्रभुपाद के पास तीनों थे नहीं, फेथ तो फेथ था ही, खैर इन्फॉर्मेशन तो फिलॉसफी है ही, और प्रभुपाद की कथा से तो इंटरेस्टिंग, प्रभुपाद तो इंटरेस्टिंग बनाते थे, जहाँ एंथुसियाज्म है वहाँ इंटरेस्ट भी है। ये दोनों चीजें जो कोरिलेटेड है, एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्ट, हाँ एक ही तो है, बेसिस पे ही हमारा सुनेगा आप। हाँ तो एक ही चीज है, इंटरेस्ट में पास्ट टाइम्स आ जाते हैं ना, समथिंग अबाउट कृष्णा, समथिंग अबाउट कृष्णा हैज टू टेल, यू कैन क्रिएट फेथ बाय टेलिंग फिलॉसफी, बट देन व्हाट अबाउट कृष्णा, वो इंटरेस्ट है, बिना कृष्णा के इंटरेस्टिंग नहीं होता, ड्राई फिलॉसफी हो जाएगी। सो व्हेन वन लिंक्स इज, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, लॉर्ड चैतन्य इज अफर्म दैट इज दिस हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट क्लिंजेस द हार्ट ऑफ कंटामिनेटेड सोल so that he quickly is qualified to enter into devotional service and understand Krishna consciousness. इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम क्या सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे, फालतू की चीज मत सुनो, यूजलेस चीजें कानों में मत जाने दो, क्योंकि वो हॉन्ट करेंगी आपको। यू अंडरस्टैंड, थिंग्स हॉन्ट, हो सकता है जागते हुए ना करें, सपने में कर लें, करती है नहीं करती है, आप कुछ सुनते हो, आप सोचते हो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, मगर सपने में आ जाएगी चीज, आप कहोगे ये कहां से आ गया, तो मैं सोच ही नहीं रहा था। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेयरिंग, क्योंकि हेयरिंग आप करोगे तो हेयरिंग से फिर हमारी पर्सनैलिटी, हमारा फेथ, हमारा सब कुछ बन रहा है हेयरिंग से। तभी तो कहते हैं मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जो सुनता जा रहा है ना उससे। सो अब रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, रूपा गोस्वामी ने लिखा है कि हमें हमें क्या सुनना चाहिए भगवान के बारे में, उनका नाम, उनका चरित्र और उनके गुण, नाम चरित्र गुण आदि नाम रूप गुण और लीलाएं, ये भगवान के बारे में सुननी चाहिए, चारों चीजें रोज, नाम के बारे में, रूप के बारे में, गुणों के बारे में, लीलाओं के बारे में। जनरली हम लोग नाम तो सुनते ही हैं, चैंटिंग तो हो रही है, गुण रूप लीला उड़ी रहती है। ये मुझे बताओ कि आप लोगों ने कृष्णा बुक कब पढ़ी थी? आप पढ़ते हो डेली? गुड, पढ़ते हो, दैट्स वेरी गुड, यू आर रीडिंग डेली। लास्ट ईयर सो दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर आप भागवतम में तो फिलॉसफी है ना, यू कैन भागवतम यू कैन रीड, और भगवान के गुण रूप और लीलाएं, दैट यू हैव टू, भागवतम ही पढ़ रहे हो तो उसमें भगवान के गुण रूप और लीलाएं ढूंढो, सिर्फ पॉइंट्स में ढूंढते रहो, देयर इज अ डिफरेंस नहीं, क्योंकि से पॉइंट्स ढूंढेंगे तो वो तो इन्फॉर्मेशन है, फिर इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। भागवतम में भी डिपेंड करता है, आप जो ढूंढ रहे हो वो मिल जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे हो, सेकंड कैंटो पढ़ रहे हो भागवतम का, तो उसमें आप पॉइंट्स ढूंढ सकते हो, हाँ भाई ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या कहें, एग्जाम्पल हार्ट कैसे प्योरीफाई होता है, उसके लक्षण क्या है, जो भी आप पढ़ते रह रहे हो, बट स्पेसिफिकली यू हैव टू मेक पॉइंट कि आप उसमें गुण रूप और लीला ढूंढो भगवान के, दैट यू हैव टू फाइंड देयर। भागवतम है ही पूरी कृष्ण के बारे में। कई लोग भागवतम पढ़ के पाई की वैल्यू ढूंढ रहे हैं यू कैन इमेजिन, भागवतम के श्लोकों में है। कई लोग भागवतम पढ़ के उसमें संस्कृत सीखना सीख रहे हैं भागवतम से। सो कृष्ण बुक में फायदा यह है कि आप डायरेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो है ही वहीं। तो 10th कैंटो में फायदा यह है कि आप डायरेक्ट कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हो। 1st से 9th कैंटो में आपको ढूंढना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए भगवान कृष्ण के बारे में। तो इसलिए हैव टू मेक इट क्लियर कि रोज कृष्ण बुक पढ़नी चाहिए, चाहे आप भागवत में भी पढ़ रहे हो। भगवान कृष्ण के गुण रूप और लीलाओं के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी फिर आपका माइंड भी नहीं लगेगा चैंटिंग में। आप कहोगे मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हम रूपा गोस्वामी के एडवाइस ही फॉलो नहीं कर रहे। ये लोग एक्सपीरियंस लोग हैं ना, इनको पता है ना कि मन कैसे लगता है, तो बता रहे हैं भी ऐसा करना चाहिए। इनफैक्ट हमारा भी एक्सपीरियंस है, हम जब आप चैंटिंग करते रहो, आप भगवान के बारे में नहीं सुनो तो इंटरेस्ट कम हो जाता है, ड्राई सा हो जाता है बहुत, फिर चैंटिंग में मन नहीं लगता। फिर चैंटिंग के बाद पॉइंट्स घूमते हैं, होता है नहीं होता है?
पॉइंट्स घूमेंगे, श्लोक घूमते रहेंगे, कोई भगवान का कुछ स्मरण ही नहीं आएगा। तभी चैप्टर का नाम हियरिंग एंड रिमेम्बरिंग है। तो जब हम भगवान के नाम, रूप और गुण और लीला सुनेंगे तब स्मरण होने लगेगा। उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है स्मरणम। उसका रिजल्ट स्मरणम है। और जब तक हम स्मरणम पे नहीं आएंगे तब तक संसार का संस्मरण होता रहेगा। संस्मरण समझते हो? रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। सो अगर चैंटिंग करके आपको स्मरण नहीं हो रहा भगवान का, रिजल्ट आना चाहिए। जब हरे कृष्णा बोल रहे हो तो स्मरण होना चाहिए भगवान का, ऑटोमेटिक। अगर नहीं हो रहा तो कमी क्या है? तो इसका मतलब है कि आप नाम, रूप, गुण और लीला भगवान के नहीं पढ़ रहे। एक फॉल्ट ये हो सकती है, और मोस्टली ये फॉल्ट रहती है क्योंकि लोग जनरली पढ़ते नहीं गृहस्थ लाइफ में, दे डोंट टेक केयर पढ़ने। और ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ 15-20 मिनट पढ़ना है रोज। ऐसा नहीं है कि घंटा, आप 15-20 मिनट्स ही पढ़ लोगे ना रोज कृष्णा बुक भगवान के बारे में, तो अपने आप चैंटिंग के वक्त स्मरण होगा। आप देख लेना, मन लगने लगेगा आपको, कुछ याद आएगी ना भगवान की, हरे कृष्णा हरे। जब कृष्णा बोलोगे आपको याद आएगा, चलो मैंने कल पढ़ा था कि कृष्णा कैसे कंस को मार रहे थे, यू नो, जिसके इफ यू टेक हिज नेम यू रिमेंबर अबाउट हिम, इफ यू हैव रेड अबाउट हिम। जिस कल ही पढ़ा है तो अपने में आएगा, तो मन लगने लगेगा। यस, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए लिख रहे हैं नाम चरित्र गुण आदि श्रुति भवेत। ओके, सो अब एक्सप्लेन कर रहे हैं नाम श्रवणम क्या है, रूप श्रवणम, लीला गुण श्रवणम, इसका मतलब क्या है, नाम को सुनने का मतलब क्या है। सो गरुड़ पुराण से कोट कर रहे हैं रूपा गोस्वामी। संसार सर्प दष्ट नष्ट चेष्टैक भेषजम कृष्णेति वैष्णवम मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवेत नर। वेरी वेरी गुड वर्ड्स। संसार सर्प दष्ट नष्ट चेष्टैक भेषजम, संसार के सांप से जो डसा गया है उसको नष्ट करने की भेषजम, भेषजम मतलब दवाई है। नाम ये है, नाम को इस तरह हम चैंटिंग करनी चाहिए सुनकर कि मैं दवाई ले रहा हूं, बट दिस मेडिसिन इज स्वीट। सो इस दवाई से संसार का जो डंक है, संसार का डंक क्या है? संसार का डंक है काम, क्रोध, लोभ, सब माइंड ऐसे कचूमर बन चुका है, पॉइजन जा चुका है, नहीं विषय वस्तुओं का विष जा चुका है। तभी विषय वस्तु को विषय कहते हैं, क्योंकि विष से बना है ना वो, विष मीन्स पॉइजन। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिसके कान उनकी कथाएं नहीं सुनते वो स्नेक होल है, जिसमें सांप रहता है और विष घोलता रहता है वो, इसमें पॉइजन, इस संसार का पॉइजन, जिससे हम लोग फालतू की चीजें, उल्टी फुल्टी चीजें, गंद खराब चीजें सुनते रहते हैं, सुनने का मन भी करता है और माइंड में सब चला जाता है हमारे। सो Prabhupada लिख रहे, it is said there, the state of conditioned life in material world is just like that of a man lying unconscious, having been bitten by a snake. तो हम अभी बेहोश है, हमें सांप ने काट लिया संसार के सांप ने। बेहोश क्यों पता है क्यों? क्योंकि हम अपने आप को भूल चुके हैं। बेहोशी में भूल जाता है ना अपने आप को, भूल जाएंगे। सो हमें लग रहा है हमें होश है, मगर एक्चुअली हम सब अपने आप को भूल चुके हैं। अब ये इस स्टेटमेंट को रियलाइज करना होता है, यू हैव टू रियलाइज दिस स्टेटमेंट। मतलब हमें ऐसा लग नहीं रहा हम अपने आप को भूल गए। किसी को लग रहा है? किसी को लग नहीं रहा ना कि अपने आप को भूल गए? आप कहोगे ये क्या है अपने आप को, मुझे तो याद है मैं अंदर बैठा हूं, मगर आप ये भूल गए आप कौन हो, आपका ओरिजिनल। जैसे कोई याददाश्त भूल जाता है ना, वैसे ही भूल चुके हैं। कोई अगर याददाश्त भूल जाए उसको बोलो कि भी तू भूल चुका है, ये तेरी मम्मी है। मैं कहा नहीं कोई मम्मी नहीं है मेरी, ऐसे ही कहेगा ना, मुझे याद ही नहीं है, पता नहीं फालतू की ड्रामा कर रहे हो। तो दैट्स द आइडिया, हम रियल इंफॉर्मेशन भूल चुके हैं। हम यहाँ पर आकर करोड़ों जन्म हो गए, हम भूल ही चुके हैं। कोई कहते हैं कृष्ण आपके माता है पिता है, नहीं हमें कोई माता पिता नहीं है, हमें क्या लेना देना उससे। दिस इज बिकॉज बोथ अनकॉन्शियस स्टेट्स कैन बी एंडेड बाय साउंड ऑफ मंत्रा। गरुड़ पुराण कह रहे हैं क्यों? क्योंकि सांप से जब कोई काट लेता है, बेहोश होता है, तो उसको सही करने के लिए कुछ लोग ना वो करते हैं, मंत्र तंत्र करते हैं, तो जाग जाता है। उसी तरह जो इस संसार के सांप से ढसा हुआ है,
अपने को भूल जाएगा, उसको भी मंत्र तंत्र से हम जगा सकते हैं। हरे कृष्णा बोले, हरे कृष्णा मंत्र ही तो है। सो इन रियलिटी हम लोग भी तांत्रिक टाइप के लोग हैं। हरे कृष्णा, और हम जाग जाएंगे एक दिन, हमें पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं। We can say we are tantric and we can quote this verse from Garuda Puran. When a man is snake bitten, he does not die immediately, but first he becomes unconscious and remain in comatose condition. प्रभुपाद अपनी रियलाइजेशन लिख रहे हैं कि इमीडिएटली मरते नहीं है, पता है ना। सब कभी देखा स्नेक बाइट? हमने तो देखा है, कभी कहीं हॉस्पिटल्स में आते हैं। यू डोंट डाई, स्टूपर हो जाता है, मतलब हाफ कॉन्शियस हाफ अनकॉन्शियस, ऐसे डिलीरियस कंडीशन में चला जाता है व्यक्ति। जैसे शराब पीते हैं ना, ऐसे ही हम सब अपने संसार की शराब पी लिया हम लोग। हमें समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं हम, किसी को पता ही नहीं लग रहा ना क्या कर रहे हैं। जो करना है वो नहीं करना, वो कर रहा है, और जो नहीं करना वो कर रहा है। एनीवन हु इज इन मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल्सो स्लीपिंग एज इज इग्नोरेंट ऑफ हिज एक्चुअल सेल्फ और हिज एक्चुअल ड्यूटी एंड रिलेशनशिप विद गॉड। प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं, अपना संबंध भगवान से भूल गए हैं, अपनी ड्यूटी भूल गए हैं, सब कुछ विस्मरण हो चुका है। इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विदाउट एनी कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन इज ऑलमोस्ट डेड, ऑलमोस्ट डेड है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पीपल इन दिस, जिसमें भक्ति नहीं है वो जिंदा लाश है, जिंदा लाश ही हम सब। लाइफ नहीं है, वो स्पार्क नहीं है हमारी लाइफ में। मतलब भक्ति तो छोड़ो, एक प्रॉपर विजडम की स्पार्क नहीं है, करैक्टर नहीं है, डिवोशन नहीं, कुछ भी तो नहीं है। डैडी हो गए, नहीं और क्या है, डैडी तो है, मशीन की तरह तो है, मैकेनिस्टिक लाइफ है, और मशीन ही तो बन चुके हैं। नहीं, कल हम लोग आ रहे थे, इतना ट्रैफिक, कल हम लोग आ रहे थे शाम को, ट्रैफिक था बहुत। मतलब मैं सरप्राइज हूँ कि रोज कैसे जाते हैं लोग इस ट्रैफिक में, वो भी गुड़गांव। मतलब 100% कोई भी पागल हो जाएगा। वी कांट रिमेन, पागल हो जाओगे आप, अगर नहीं हो तो पागल हो जाओगे। और फिर भी लोग जा रहे, और हो ही रहे पागल नहीं। स्ट्रेस, हार्ट अटैक्स, बहुत स्ट्रेसफुल है ये तो। अगर अपने आप को भूलना है तो गुड़गांव चले जाओ डेली। सीरियसली भक्ति हो ही नहीं सकती मुझे लग रहा है फिर तो। ऐसे आप यू कांट बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इट्स टू मच। सो देयर आर एक्सपर्ट चैंटर्स ऑफ दोस मंत्र। ओके, अब तो ये तो नाम श्रवणम के बारे में। सो जब हम नाम लेते हैं तो इस आइडिया से लेना चाहिए कि नाम भगवान खुद है, बेस्ट मेडिसिन है, और ये नाम लेने से मेरे को आई अगेन बिकम कॉन्शियस, मुझे याद आ जाएगा कि मैं कौन हूं। ये आइडिया है। अब रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं चरित्र श्रवणम, भगवान के चरित्र मतलब लीला और गुण, सॉरी लीला और रूप, लीलाएं हो गई बेसिकली, भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए। चरित्र मतलब लीलाएं। तो उसके बारे में क्या लिख रहे हैं, भागवतम से कोट कर रहे हैं रूपा गोस्वामी। प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवतम से, तस्मिन् महान मुखारित मधुभी चरित्र पीयूष शेष सरितः परिता श्रवंती ते ये पिबंती अभितृषो निपगाढ़ करनई तान न स्पृशंति अशन त्रित भय शोक मोह। वेरी नाइस वर्स। जो व्यक्ति भगवान के चरित्रों के पीयूष की सरिता का पान करता है, पीयूष समझ रहे हो ना, भगवान के जो चरित्र है, जो लीलाएं हैं, जो इसकी धारा बह रही है, उसकी स्वीटनेस को जो रेलिश करता है, तो भागवत में कह रही है ये ते ये पिबंती निपगाढ़ कर नहीं। और कैसे पीता, गाढ़ कर नहीं। गाढ़ कर नहीं मतलब अपने कानों को पूरी तरह फिक्स कर लेता है, वहां पर सुनता रहता है भगवान के नेक्टेरियन पास टाइम्स। कृष्ण ने कैसे कंस को मारा, कैसे किन्नपत को मारा, प्रलंबासुर को मारा, फिर गोपियों का रासलीला की, मक्खनों की चोरी की, रामलीला में भगवान ने कैसे धर्म सेतु बनाया, रावण को मारा। इट्स सो नाइस टू हियर अबाउट कृष्ण, राम एंड कृष्ण। तो सुनता है, तान न स्पृशंति अशन, उसको इस संसार के भय शोक और मोह छू नहीं सकते, वो अभय। इनफैक्ट आप देख लो, आप अब जैसे ही चैंटिंग करते हो एब्सोल्युटली फियरलेस हो जाते हो। होता है नहीं होता है? तो नहीं, आप लोग आते नहीं होता, मेरे यहाँ तो होता है। मतलब डर नाम की चीज ही नहीं होगी आपके माइंड में।
आपको किसी से डर नहीं लगेगा, और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा पूरी संसार की आर्मी आ जाए मैं उससे भी लड़ जाऊंगा। मतलब यू गेट सो मच कॉन्फिडेंस। पूरे अमेरिका की आर्मी आ जाए तब भी अकेला लड़ जाऊंगा मैं, मृत्यु आ जाए तब भी कुछ नहीं कर सकती। चैंटिंग के वक्त ऐसा माइंड का स्टेट हो जाता है, भय खत्म हो जाता है। प्रीचिंग में जो भी डिफिकल्टीज हैं आपके माइंड में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, देखा जाएगा। क्योंकि चैंटिंग करके हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या? क्योंकि हमारी साइड कौन है? कृष्णा। ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब चैंटिंग करते रहोगे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, यस कृष्णा इज विद मी। वो एक अभागा का नाम लोगे तो भगवान हृदय में से बैठ के आपको सांत्वना देंगे, मैं हूं तुम्हारे साथ। उनका नाम ले रहे हो ना, है नहीं? जैसे बच्चा रोता है मम्मी मम्मी मम्मी, तो बच्चा रूम में रो रहा है, मम्मी किचन में है, मम्मी को जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से चिल्लाएगी हाँ ठीक है मैं हूं, ठीक है, वो चुप हो जाए। ऐसे ही होता है ना। उसको बस चाहिए कि मम्मी बोलते मैं हूं आसपास, डजंट नीड टू गो। सो ऐसे ही है। अब जब हम भगवान का नाम लेते हैं हरे कृष्णा हरे, चिल्लाई तो रहे कृष्णा 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 कृष्णा, कहते हैं हाँ मैं हूं, चिंता मत करो। वो एक फीलिंग आ जाएगी हार्ट में। सो भय खत्म हो गया, शोक खत्म हो गया, कोई डिस्ट्रेस नहीं होगा। 1000 प्रॉब्लम होगी फिर भी आपको कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि शोक भय से ही आता है, डर से ही तो आता है डिस्ट्रेस। शोक क्या है? शोक यही तो है कि आगे क्या होगा या पीछे क्या हो गया। पीछे के लिए शोक करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ मेरा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, उसे डर लगता है, फिर डर से दुख आता है, शोक आता है। जब भय नहीं है तो शोक किस बात का है? और मोह भी खत्म हो जाएगा। मोह मतलब क्या है? मोह मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? मोह क्या होता है? मोह वैसे आइडियली वैसे मोह को कहते हैं बिविल्डरमेंट। मोहे तो जाना मन, बिविल्डर हो जाना। बिविल्डर समझते हो ना? भ्रमित। तो मोह मतलब भ्रमित होता है। उस भ्रमित मोह का एक कारण है आसक्ति, इसलिए मोह को आसक्ति, मेन कारण मोह का होता है आसक्ति, मगर सिर्फ वो कारण नहीं है मोह का। मोह का मतलब बिविल्डरमेंट, भ्रमित होता है। शराब पी के भी आप मोहित हो जाओगे, मन भ्रमित हो जाएगा। सो मोह का एक कारण है आसक्ति। आसक्ति से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, दैट्स वन रीजन। क्यों आता है आसक्ति से भ्रमित? क्योंकि जब आसक्ति होती है तो आपको रियलिटी नहीं दिखाई देगी। इसलिए ऐसे तो लोग कहते हैं कि भी इसलिए कई मैं डिवोटी से पूछता हूँ, कई डिवोटीज कहते हैं, डिवोटीज क्या मेरे फ्रेंड्स भी कहते थे, उनकी शादी आती है फिर बाद में कहते हैं पता नहीं इससे क्यों शादी कर ली यार, क्या दिमाग फूटा हुआ था, तो नहीं नजर ही नहीं आया कि कोई सुंदर वंदर नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि वो एक पर्दा हट जाता है अटैचमेंट का, तो फिर रियलिटी दिखाई देती है, तब होता है यार ये क्या क्या हो रहा है। दैट्स वन। हमारे अंकल थे बचपन में, मामू अंकल, तो वो कहते थे, तो मेरे फादर और हमसे कहते थे पता नहीं इससे क्यों शादी। वो कहते थे कि शादी से पहले मैं रोज बस स्टैंड पे खड़ा रहता था, ये जाती थी इसको देखता था मैं रोज, और शादी के बाद लग रहा है पता नहीं क्या कर रहा था मैं, क्यों कर रहा था, कहाँ फंस गया मैं। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। आई थिंक सबका एक्सपीरियंस होगा, बट व्हाटएवर इट इज, ये अटैचमेंट ढक देता है माइंड। ऐसे ही पैसा है, पैसे की अटैचमेंट जो है, आपको रियलिटी समझ कि हम फंस रहे हैं, पैसे से हम फंस रहे हैं, एक्चुअली अच्छा नहीं हो रहा, बल्कि और आप फंसते जा रहे हो। जितना पैसे आएंगे आप फंसते जाओगे, आपका सारा माइंड, आपकी एनर्जी वो सक कर लेगा पैसा, और आप एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। पैसा ऐसी चीज है कि अपने को खर्च करने नहीं देगा, पैसा अपने को खर्च नहीं करने देगा, ऐसा ऐसी चीज है नहीं, मगर आपका यार चिपका रहेगा और तंग करता रहेगा। ऐसे कोई नहीं फूक रहा, कोई नहीं फूकता, कोई कुछ नहीं करता, कोई फूक पैसे तो सब, मनी स्वीटर देन हनी, जितना बचाते हैं उतना जितना बचा सकते हैं उतना बचा लेते हैं। वो लोग नहीं फूक रहे, उनकी वाइफ और बच्चे फूक रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा ना कमा रहे, उनके तो वैसे ही, उनके तो बैड हैबिट ही होती है फूकने की, वो तो आदत से मजबूर है ना, उनको क्या करोगे आप। सो एक कारण है मोह का आसक्ति,
और दूसरा कारण क्या है मोह का? मन भ्रमित हो जाना। क्रोध भी है, क्रोध से भी मन भ्रमित हो जाता है, आपको पता नहीं लगेगा आप क्या कर रहे हो। क्रोध भी मोह का ही कारण माना जाता है। और लोभ भी तो है, लोभ से भी तो मोह हो जाता है। सो ये तीनों चीजें मोह का कारण है। इसलिए भागवत कह रहे भय, शोक और मोह खत्म हो गया। भय, शोक, क्रोध, लोभ सब खत्म हो गया, फिनिश हो गया, फिनिश, सब कुछ खत्म हो गया। सो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि या सेम चीज लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं समवन ईगरली कंटिन्यूज टू हियर ट्रांसेंडेंटल साउंड्स। भगवान की लीलाएं अगर ईगरली हम सुने, गाढ़ करने मतलब भगवान की लीलाएं सुनने में उत्सुकता होनी चाहिए, वरना आपको नींद आ जाएगी। जैसे हम हरिद्वार आते थे राधा गोविंद महाराज की कथा में, जब उत्सुकता होती थी तब तो बहुत अच्छा था, जब उत्सुकता नहीं होती थी तो सो जाते थे, सब सोते थे 1 to all। तो सो इसलिए नहीं था क्योंकि लीला बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है। सारी लीला इंटरेस्टिंग है, भगवान की लीला इंटरेस्टिंग कैसे नहीं होगी? शुगर कैंडी मीठी कैसे नहीं होगी? मगर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है शुगर कैंडी खाने में तो आप बोर हो जाओगे खाते खाते, आप कहोगे क्या है यार, मन नहीं करता है नहीं। सो दैट्स इसलिए भागवतम कह रहे शुश्रुभि तत्क्षणात्। तो एक पता है, एक संस्कृत में जो रूट है, संस्कृत में रूट होती है शुश्रू रूट होती है। तो शुश्रू का मतलब क्या है? सुनना। तो शुश्रू से वर्ड बनता है, शुश्रू धातु है। धातु अंडरस्टैंड, धातु क्या होता है? रूट वर्ड समझते हैं आप लोग क्या होता है? पता नहीं यार, कुछ भी नहीं आता, आप लोग सब नॉनसेंस हो। इतना भी नहीं आता। रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड होता है जो मूल जो सीड होता है जिससे सारे वर्ड बनते हैं। तो एक रूट वर्ड है शुश्रू से बनता है श्रवणम, उसी धातु से बना है श्रवणम मतलब सुनना कि वर्ब है। श्रुति बना उसी से, श्रुति मतलब नाउन जो सुनने योग्य है। और एक बना शुश्रुभि का मतलब होता है जो सुनने की उत्सुकता, जब बार बार सुनने का मन करे तो उसको शुश्रुभि कहते हैं। फ्रीक्वेंटेटिव है शुश्रुभि। श्रु धातु है, सीड शुरू है, श्रु, उससे शुश्रु बना, श्रवणम बना, श्रुति बना। शुश्रु मतलब बार बार सुनने का मन कर रहा है। तो भागवतम कह रहे शुश्रु भी बार बार सुनने से इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट नहीं तो बार बार सुनने से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार सुनते रहो। तभी प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण बुक पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको मन नहीं कर रहा, खोल के बैठ जाओ, सुन लो, फिर बैठ जाओ, फिर सुन लो, पढ़ते रहो। नींद आ रही है फिर भी पढ़ते रहो, तो फिर आपको मजा आने लगेगा यार। आप कहोगे तो मजा क्यों आ रहा है, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कहते हैं शुश्रुभि तत्क्षणात्। प्रभुपाद लिख रहे हैं चैतन्य आपको ऑल्सो रिकमेंड्स दिस प्रोसेस ऑफ हियरिंग एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इन द प्रेजेंट एज ऑफ कली। प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रोसेस ऑफ हियरिंग, श्रवणम ही भगवान को प्राप्त करने का उपाय है और श्रवण ही भगवान को प्राप्त करने के बाद लक्ष्य है। बस यही, उपाय और उपेय ये 2 वर्ड आते हैं। उपाय और मीन्स एंड एंड्स, मीन्स एंड गोल्स। श्रवणम कीर्तन भी मीन्स है, श्रवण कीर्तन ही गोल है। बस वो करते 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 वही तो किसने कहा है, तुलसीदास ने ना, सुमरे क्या है, पूरा क्या है, पूरा बताए किसी को श्लोक? सुमरे नरोत्पारम। भगवान का नाम स्मरण करते करते, भगवान का नाम लेते 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 हम इस संसार से पार हो जाएंगे। और जब पार हो जाएंगे तब भी भगवान का नाम लेंगे, छोड़ थोड़ा ना देंगे। भगवान का नाम कैसे छोड़ सकते हैं? सो महाप्रभु ने तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेडिटेशन फेल है, मेडिटेशन से कुछ नहीं होगा। जितनी भी टेक्निक्स हैं सब फेल है। बहुत सिंपल है, वहां का नाम लेना है। कलयुग केवल नामधारा, सुमरे नरोत्पारा। यही भूल गए। सो कुछ नहीं करना, बस आपको अपने होठ हिलाने। फोकस में लिख रहे हैं उष्ट स्पंदन मात्र। अब देखो आप बीमार हो तो मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, आप आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करोगे, मेडिटेशन करोगे, बीमार हो गया छोड़ जाएगी, कैसे करोगे? अब नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? नहीं करते पड़े रहो, मगर चैंटिंग कर सकते हैं आप। हॉस्पिटल में भी लोग नाम तो लेते ही हैं, बीमार होते हैं, राम राम, हे राम मर गया,
ये कहते नहीं है भगवान मर गया। मेडिटेशन थोड़ा ना करते हैं हॉस्पिटल में बैठ के, बिल्कुल क्रिटिकली इल है, ओम, नहीं कर पाएगा वो, नहीं कर पाएगा। शोक में भी नहीं मेडिटेशन कर सकते आप, जब टेंशन होगी, टेंशन में मेडिटेशन नहीं कर सकते आप। अब मन ही नहीं लगेगा, आपका मन भागता रहेगा, रेस्टलेस हो जाओगे आप। नाम ले सकते हो, और कलयुग में इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं नाम ही तरीका, और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स है चारों तरफ, बाकी चीजें आप सक्सेसफुली नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद मगर कह रहे हैं कि इट इज रिकमेंडेशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, वन शुड सिंपली हियर फ्रॉम अथॉरिटीज हु आर एक्चुअली डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। केवल उनसे ही सुनना चाहिए जिनमें उत्साह है, रुचि है और नॉलेज है, तब वो आपको दे पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे, वरना हम नहीं सुन सकते। हो सकता है, हाँ ये हो सकता है कि जो नए डिवोटीज हैं उनमें ये मात्रा कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सिंसियर है तो तीनों चीजें आ जाती हैं उसमें। सिंसियरिटी से तीनों चीजें आती हैं, नॉलेज भी, फेथ भी और इंटरेस्ट भी। सो सिंसियर लोगों से सुनना चाहिए। Hearing from professional men will not help. Hearing from devotees who are like professional men will also not help. ये भी है, ऐसा भी होता है। If you understand मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम है। If we hear from those who are actually self-realized, then nectarian rivers like those which are flowing on the moon planet will flow into our ears. सोमरस, सोमरस से देवताओं के पास, हमारे पास भक्ति रस है। ये तो एक्सचेंज करने आए थे देवता। देवता लोग सुखदेव गोस्वामी के पास आए थे कि आप हमें भक्ति रस दे दो, हम आपको सोमरस दे देंगे। तो उन्होंने कहा नॉनसेंस, ये तो बैड बिजनेस है, मतलब आप मुझे पत्थर दे रहे हो, मैं आपको गोल्ड दूं। उन्होंने भगा दिया, ये कोई बार्गेन है, कोई गेट लॉस्ट ऑन यू। सो भक्ति रस मिलेगा। और तो भगवद गीता में भी लिखा है एक श्लोक, क्या श्लोक है कोई बताएगा? कि एक व्यक्ति की सारे इंटरेस्ट संसार में खत्म हो जाएगा भगवान की सुंदर लीलाएं सुनने से। हाँ, रसो वर्जम रसोपियस्य परम दृष्टवान वर्तते। हाँ, इस संसार, भगवान का रस लेने से संसार का रस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बहुत बोरिंग लगने लगेगा, और नेचुरली बोरिंग लगेगा। नहीं मतलब आप किसके बारे में पढ़ रहे हो? आप कृष्ण के बारे में, राम के बारे में पढ़ रहे हो, जो परफेक्ट है, प्योर है। मतलब उनका सुनने के बाद आपको इस संसार के लीचड़ लोगों के बारे में सुनने का मन ही नहीं करेगा। ये कहाँ करता है? नहीं, अगर आपने एक बार सुन लिया कि ऐसे भी लोग हैं जो कि पूरे जीवन जिन्होंने सत्य पालन किया, धर्म के लिए अपनी पत्नी और अपने पुत्र को त्याग दिया, जिन्होंने अपने फादर मदर को रिस्पेक्ट किया, जिन्होंने अपने भक्तों को शरण दी, अब एक तरफ तो इनके बारे में सुनते रहोगे। या कृष्ण के बारे में, जो कृष्ण वो है जिनका केवल एक ही लक्ष्य अपने भक्तों को प्रेम देना और अपने भक्तों पे कृपा करना। नहीं, एक तरफ इनके बारे में सुनते हो, फिर दूसरी तरफ कोई कहेगा यार तूने उसके बारे में सुना है, तेरा दोस्त है, वो कमीना है, वो हमेशा द्वेष करता रहता है, पैसे कम मन ही नहीं करेगा लीचड़ लोगों के बारे में सुनने में। नहीं, अगर आपका मन कर रहा है भी सुनने में, इसका मतलब भगवान के बारे में हमने सुना ही नहीं। हमने उस प्योरिटी और उस पर्सनालिटी का टेस्ट ही नहीं लिया, क्योंकि किसी का मन नहीं करेगा 100%, क्योंकि सबको अच्छा तो लगता है ना अच्छी चीजें सुनने में। एक गंदा आदमी उसको भी अच्छा लगेगा अच्छी चीजें सुनने में, है नहीं? एक खूनी होगा उसको भी अच्छा लगेगा सुनने में, यार खून नहीं करना चाहिए, हाँ बात तो सही है वो भी कहेगा, मगर वो लॉजिक लगाते हैं क्या करें, हमारे परिवार है, ये है, फंसे हुए। बट नो डाउट, सो इसलिए खुद ही मन नहीं करेगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं अनलेस वन फाइंड्स सुपीरियर एंगेजमेंट ही विल नॉट बी एबल टू गिव इंफीरियर एंगेजमेंट। दैट्स द आइडिया। सुपीरियर एंगेजमेंट होनी चाहिए माइंड की, तो इंफीरियर एंगेजमेंट माइंड की छूट जाएगी। सो माइंड की सुपीरियर एंगेजमेंट है भगवान के चरित्रों के बारे में डिस्कस करना। तो इंफीरियर एंगेजमेंट इस संसार के जो गलत चरित्र हैं और गलत चीजें मन नहीं करेगा। दैट्स ऑल। तो अगर आप कृष्ण और राधा के बारे में पढ़ोगे और गोपियों के बारे में, तो संसार में आपको लड़के लड़कियों के बारे में सुनने में मन ही नहीं करेगा, डिस्गस्ट हो जाएगा, क्या नॉनसेंस है। वो प्योर लव है, वो वहां पे सेल्फिशनेस ही नहीं है। मतलब गोपियों के बारे में, कृष्ण के बारे में, गोपियां केवल भगवान के हैप्पीनेस के बारे में सोच रही हैं
और भगवान ये सोच रहे हैं कि मैं उनको कैसे प्रेम दान करूं। यहाँ पे तो पूरा सेल्फिशनेस है ना, यहाँ पे तो कोई भी जो लव है गर्ल बॉय में वो सेल्फिश है, वो अपने एंजॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं, मुझे कैसे मिल जाए ऐसे में, वो कह रहे हैं मुझे, तो आपको हेट हो जाएगी, एक कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। भी जो अंधेरे में उसको अंधेरा ही तो अच्छा लगेगा, जब वो लाइट देखेगा तब कहेगा ओ ये क्या है। नहीं, जैसे अगर अमेरिका में वहाँ जाओ ना आप वहाँ जाओ लास वेगास, कहो ये कहाँ गए, नहीं पूरी लाइटेड सिटी है, आप रात को देखोगे डिफरेंट लाइट्स, और इट्स आप यूट्यूब पे ही देख लो आप, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। फिर आप वो देखकर आप यहाँ दिल्ली की सड़कों पे कहीं भी घूमोगे कहोगे यार ये तो बहुत ही डल सा है, इट्स डजंट। या इफ यू गो टू शिकागो गए हो, शिकागो एयरपोर्ट देखो आप, पूरा लाइटेड है एंड दैट्स ऑल टनल्स। फिर आप किसी एयरपोर्ट जाओगे ये क्या है एयरपोर्ट, ये तो यूजलेस है। जो आते हैं वहाँ से यही बोलते हैं ना एयरपोर्ट देखकर, है ना। सो यही है। सो भगवान लाइट है, लाइट को देख के डार्कनेस आपको अपने आप हेट हो जाएगी। अगर लाइट को देख रहे हो फिर भी डार्कनेस अच्छी लग रही है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है, क्या कंक्लूजन निकाले? पागल है कुछ लोग पागल क्या है, ऐसा होता ही है। डिवोटीज भक्ति करते हैं फिर भी उनको संसार अच्छा लगता है। डिवोशन में तो है ही कितने लोग सुन रहे हैं भगवान के बारे में सब कुछ, फिर भी संसार अच्छा लग रहा है, तो क्या कंक्लूजन निकाले फिर? एहसास नहीं है कि यहाँ प्रकाश है, दूसरे हमारे प्रकाश है, लेकिन प्रकाश यहाँ पर है, लाइट यहाँ पर है। इसके दो कंक्लूजन हो सकते हैं। एक कंक्लूजन है या तो लाइट देख ही नहीं रहा हो, एज्यूम कर रहा है कि मैं देख रहा हूँ, आंख बंद करके भी एज्यूम कर सकते हो मैं लाइट देख रहा हूँ, मैं एक्चुअली नहीं देख रहा हूँ। या दूसरा ये हो सकता है कि वो है भक्ति में मगर उसको कोई मतलब नहीं है भक्ति से, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बस चल रहा है, ठीक है हम जुड़ गए हैं एक अच्छी संस्था से। मतलब हम लोग नहीं सोचते ऐसा, गरीब लोग सोचते हैं, जो गांव वहां से आते हैं ना लोग किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए, वो सोचते हैं चलो अच्छी संस्था से जुड़ गए हैं, अब यहाँ से पैसे ले लो जल्दी से, अपने बैंक अकाउंट बना लो और एक दो माता जी फौरन माता जी शादी हो जाए, एक दो मतलब तो भी है तो अपना काम हो जाएगा। इट इज वेरी वेरी चीप थिंकिंग। सो उनको मेन चीज वो मिस ही कर रहे हैं। मतलब नेक्टर अमृत की नदी के आने के पास, अमृत की नदी के पास बैठे हैं और बिस्लेरी पानी पी रहे, कंप्लीट नॉनसेंस है ये। नहीं, बिस्लेरी पानी ठीक है मगर अमृत की नदी के पास बैठ के ना बिस्लेरी पानी पियोगे आप। तो इस्कॉन में आते हैं सब अच्छा लगता है, फैसिलिटीज होती हैं एंड दैट्स वेरी नाइस, बट हम इसलिए नहीं आए, हम भक्ति में आते हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद की डिस्कशन हो रही है एक डिवोटी से, आई थिंक बॉब से हो रही है किसमें वो इसमें, तो बॉब कह रहे हैं कि प्रभुपाद हम लोग ये प्रोपोगेंडा करने वाले हैं कि हम लोग प्रोपोगेंडा नहीं करें कि भक्ति से आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। प्रभुपाद ने कहा गलत नहीं है, मगर प्रभुपाद ने कहा मगर इस चक्कर में ये प्रोपोगेंडा करना मत भूलना ना कि भक्ति से भगवान की प्राप्ति होगी, वो हमारा मेन मैसेज है, वो मत छोड़ देना। उसके साथ अब ये भी कह सकते हो सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी, बट हम यहाँ पे केवल इसलिए नहीं है, हम तो यहाँ पे इसलिए कि हम भगवान के बारे में सुने, भगवान को प्राप्त करें। दैट्स अ रियल थिंग। प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अर्जुन, अब मुझे बताओ, अर्जुन पूरी तरह माया में था, है नहीं? पूरी तरह माया में था, एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर में। उसको समझ नहीं आ रहा मैं लड़ूं नहीं लड़ूं, और वो अपने रिश्तेदारों को देख के पागल हो गया, मैं इनको नहीं मार सकता भैया, अपने धर्म ही भूल गया, ड्यूटी भूल गया, सब कुछ भूल गया। तो वो ठीक कैसे हुआ? सुन के, नहीं बस सुनने से, उसने कुछ नहीं किया। वो एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने ना मेडिटेशन की, ना तपस्या की, ना कुछ भी नहीं किया, बस सुनता रहा, ठीक हो गया बस। दैट्स ऑल। पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इसी पे तो बेस्ड है। लोग पागल होते हैं, ठीक हो जाते हैं, हजारों डॉलर देते हैं केवल सुनने के। तो इतनी पावर है सुनने में। सो इसलिए कुछ अरेंजमेंट करो। इस तभी तो मैं कह रहा हूं कि वे डिवोटीज मिलें, डिस्कस करें। आइडियली हमारी कम्युनिटी इसलिए बनी हुई है
इसलिए नहीं कि केवल संडे को मिले, थोड़ा सा प्रोग्राम करके भाग जाएं, वो आइडिया नहीं है। सो प्रोग्राम्स होने चाहिए। तभी तो मैं कहता लेवल 1 लेवल SLTC क्या है, दिस अपॉर्चुनिटी टू हियर, है नहीं, ये कोर्स जो हमने बनाया अभी सुनने का मौका मिलता है। फिर लेवल 3 जो हम शुरू करने वाले हैं, जो हमारे कोर डिवोटीज के लिए है, जो प्रीचिंग कर रहे हैं, सो उसमें और सुनने की अपॉर्चुनिटीज है। तो सो मेक अ सिस्टम की लोग जितना सुन सके उतना अच्छा है, वो उसमें सक्सेस है। इनफैक्ट चौपाटी में ये चीज़ अच्छी है। वैसे बात है, आई वाज देयर इन चौपाटी मंदिर बॉम्बे, तो वहाँ पे ये चीज़ अच्छी है, वहाँ पे 8-8 घंटे लेक्चर चलते हैं। फ्रैंकली मतलब मैंने खुद अटेंड किया है। मतलब 4-5 महाराज आ जाते हैं, पहले वो 1 घंटा बोलेंगे, फिर वो 1 घंटा, फिर बीच में ब्रेक भी हो जाएगी, कुछ मूंगफली दे देंगे खाने को, सब खा लेंगे, फिर वो 1 घंटा, फिर वो 1 घंटा, दैट्स कीप ऑन हेयरिंग। और तभी एक लेवल पे तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा है एंड डिवोटीज आर वेरी कन्विंस। इनफैक्ट वहाँ के डिवोटीज है, वहाँ पे एक फैमिली थी, मैं था तो एक फैमिली थी जो मंदिर के पास रहती थी, चौपाटी से कनेक्टेड थी। सो तो उसके हस्बैंड पे कुछ केस हो गया, लॉ केस, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम आ गए, उनका लॉस हो गया, कोर्ट में फंसे हुए थे। तो उनके पास ऑप्शन थी कि वो बॉम्बे छोड़ के चले जाए तो ठीक हो जाता सब। वो फैमिली प्रे कर रही थी, गोपीनाथ मंदिर है, गोपीनाथ है, कि हमें चाहे कितनी प्रॉब्लम हो जाए अपने से दूर मत कीजिए। दैट्स व्हाट दे वर, एंड आई वाज इम्प्रेस्ड बाय देयर डिवोशन। मतलब कोई कहेगा चलो झंझट छोड़ो यार चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि पीपल डोंट लाइक टू गेट डिस्कनेक्टेड। सो इसलिए हमें भी प्रोग्राम्स करने चाहिए कि लोग आए, डिस्कस करें भगवान के बारे में। अब हम इसलिए तो आ रहे हैं, वरना सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो फिर मन करेगा हाँ पॉलिटिक्स, उसको खींचो, उसको नीचे खींचो, वो खराब है, उल्टी फुल्टी चीजें चलेंगी। सो मटेरियल वर्ड स्पिरिचुअल वर्ड में ले आओगे आप, अगर सेटिस्फाइड नहीं होगे, वो खींच के यहाँ ले आओगे। हम कर सकते हैं, ये तो हम इसमें तो एक्सपर्ट ही हैं। स्पिरिचुअल वर्ड मटेरियल वर्ड में नहीं खींच सकते हम, वो तो आचार्य करते हैं, वो उसमें एक्सपर्ट है, हम उसमें एक्सपर्ट है। मटेरियल वर्ड स्पिरिचुअल वर्ड में खींच के ले आते हैं, हम मटेरियल वर्ड के आचार्य हैं। हमें स्पिरिचुअल वर्ड भेज देंगे ना, आपको वहां पूरा गंद मचा दोगे, पूरा डिस्ट्रॉय करेंगे, आ जाओगे। मिशन नॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस। गोलोक में गए, गोलोक में अनंत पहुंच गया। ये आचार्य है वहां के, जो सबकी भक्ति छुड़वा देंगे वहां पर। हम लोग ऐसे ही है। लालू कहता था कि अमेरिका मुझे तो बिहार बना लूंगा। हैं क्या कह रहे हो? अच्छा ऐसा कहते हैं लोग, जोक उड़ाते हैं। जोक बता कि भाई लालू को अमेरिका देता बिहार बना देगा। ये बात सही है। उन्होंने कहा था कि हमें 3 महीने के लिए देता हूँ, उसको वो बना देंगे अपनी सिटी। तो मैं बोलता हूँ 3 दिन के लिए देता हूँ। बात तो सही है। सो ये हो गया चरित्र श्रवणम, एंड देन लास्ट इज गुण श्रवणम। गुण श्रवणम मतलब भगवान के गुण श्रवण में भगवान के रूप भी आ गया, फॉर्म की क्वालिटीज भी तो होती हैं। सो नेम एंड फॉर्म, उसके बारे में भागवतम से कोट कर रहे हैं 12th कैंटो से, 12th कैंटो 3rd चैप्टर 15th वर्स। प्रभुपाद लिख रहे हैं, यह फेमस है, ये तो यह उत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते अभीक्षणम अमंगलघ्न तमेव नित्यम शृणुयाद अभीक्षणम कृष्णे अमलम भक्तिम अभीप्समाना। ये भी फेमस श्लोक है। ये लिख रहे हैं, यह उत्तम श्लोक गुणानुवाद, जो व्यक्ति उत्तम श्लोक के गुणों का श्रवणम करता है। उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है, कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो इस वर्ड का मतलब क्या है? उत्तम श्लोक का मतलब क्या है, किसी को पता है? प्रभुपाद लिख रहे हैं, द लॉर्ड हु इज प्रेज्ड बाय द चॉइसेस्ट वर्सेस, द बेस्ट पोएट्री। उत्तम इसलिए कहते हैं, उत्तम श्लोक इसलिए कहते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान की उत्तम श्लोकों से प्रशंसा होती है। एक ही है। दूसरा मतलब उत्तम श्लोक का मतलब है, उत्तम मतलब, तम मतलब डार्कनेस, उत मतलब बियॉन्ड। भगवान वो है जो बियॉन्ड डार्कनेस है, और इसलिए उनकी प्रेज की जाती है श्लोकों से।
पोएट्री से। लाइट की प्रेज होगी, डार्कनेस की थोड़ी ना होगी, इसलिए उनका नाम एक उत्तम श्लोक भी है, दैट्स उत्तम श्लोक। सो यह जो भगवान के जो उत्तम श्लोकों का के गुणों का श्रवणम करेंगे, जो भगवान का श्रवणम करते हैं, लीलाओं का, संगीयते अभीक्षणम अमंगल घना, अभीक्षणम इमीडिएटली उसके सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। अमंगल क्या है? भय, शोक और मोह, मन सब खत्म। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, बस यही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माइंड ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे अमंगल खत्म। अमंगल माइंड में ही तो है, और क्या है? अल्टीमेटली तो माइंड में ही है, मन से ही परेशान है अपनी। लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर उसके बाद डिवोटीज को प्रॉब्लम होती है, फिर किसी अपने गुरु या सीनियर डिवोटी का जाते हैं, उनको रोते हैं, ये हो गया, फिर वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, हंसते हुए निकलते हैं बाहर, कुछ चेंज नहीं हुआ। कुछ चेंज नहीं हुआ। उसने बोला सब ठीक हो जाएगा, ठीक है चलो। सो वो तो खुद ही ठीक कर लो अपने माइंड में, खुद ही सोच लो भगवान मेरे साथ है, भगवान कह रहे सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया बस। सब माइंड ही तो है, सब कुछ थोड़ा ना है, सब माइंड ही तो है। मतलब अगर आपके हाथ पांव काट दें तो पागल हो जाओगे पकड़ के। जयदेव गोस्वामी के हाथ पांव काट दिए डाकुओं ने, कुएं में फेंक दिया हाथ पांव काट के, वो बहुत खुश थे, गोविंदा गोविंदा बोल रहे, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है कट गए। तो यही है ना माइंड में, और कुछ नहीं है। जैसे तो ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपका तो अगर आपका घर जल जाए, आग लग जाए, ठीक है, और आपके सारे बैंक भी लूट जाए, कोई पैसे नहीं रहे, तो आपको न्यूज़ आई आपका घर चल गया, फिर पैसे लूट गए, तो क्या होगा आप तो रोने, आप तो बेहोश हो जाओगे आप तो। फिर फोन आएगा, मगर भैया ऐसा है कि तेरी जान बच गई, जिसने घर चलाया था ना और तेरे बैंक चलाया था, उसका पूरा प्लान था कि तुझे गोली मारेंगे, तेरा गला काट के लटका देंगे, तेरा गला बच गया, कहेगा हाँ भैया बच गए, ये तो सही है, कुछ चेंज थोड़ा ना हुआ। वैसे एक नेक्स्ट स्टेटमेंट सुना आपने, आप ठीक हो गए, तो क्या मतलब वही सिचुएशन है ना, तभी तो बैंक लुटा हुआ है, घर चला हुआ है, क्या है? सो इट्स ऑल माइंड, यू सी, इट्स ऑल माइंड, कुछ नहीं है, सब माइंड है। सो डिवोटी का घर चल जाए, डिवोटी का बैंक लुट जाए, वो अपने आप सोचता है चलो ठीक है यार, भक्ति तो हो रही है ना, उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है वो ठीक हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब हम अपने एनिमी हैं बहुत बड़े, अपने आप को ही हम फालतू में टेंशन में डालते जा रहे हैं, अपने आप को ही प्रॉब्लम्स में डालते जा रहे हैं, सोच सोच के। तभी तो भगवान कह रहे हैं हमेशा मेरा स्मरण करते रहो, सोचने का टाइम ही ना मिले, टाइम नहीं होगा तो फंसोगे नहीं। हमारे बेनिफिट के लिए कह रहे हैं कि मेरे बारे में सोचते रहो, क्योंकि सब अपने फालतू यार में सोचना वही जड़ है सब। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ठीक है, थोड़ी प्लानिंग कर लो एंड जस्ट फॉरगेट इट, दैट्स ऑल। इसका मतलब नहीं प्लानिंग नहीं करनी है, अब प्लानिंग करो ठीक है यार, फिर प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा, दैट्स ऑल। यू नो, ब्रूडिंग, यू अंडरस्टैंड, हम ब्रूडिंग करते हैं, ये वो एंड देन वी कम मैड। ब्रूडिंग करनी है तो भगवान पे करो। ब्रूडिंग समझते हो ना आप लोग? ब्रूडिंग समझते हो? ब्रूडिंग औरतों को पता होगा, औरतों की आदत होती है ब्रूडिंग करने की, ऐसा होता है, सॉरी फॉर दैट, यूनिवर्सल है, रिसर्च है, हमारे पास सोचना है कि चीज पे बुद्धि अटक जाती है एक थॉट पे, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। फीमेल्स का ऐसा होता है जनरली, नहीं मेल्स की एटीट्यूड ऐसा नहीं होता, पास ऑन चलो हो गया, फीमेल्स हटा नहीं पाती, एक थॉट आ जाता है, चिपक जाता है, तो इट्स डिफिकल्ट टू गेट ओवर दैट थॉट, इसको ब्रूडिंग कहते हैं। सो ठीक है, अगर आदत है तो भगवान के लिए ब्रूडिंग कर लो, बहुत सी हैबिट है, भगवान का थॉट चिपका लो माइंड में, अच्छा एसेट है इफ यू यूज इट प्रॉपरली। सोचते रहो भगवान के बारे में, क्या वो, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। सो दैट्स हाउ हमें भगवान के गुण सुनने चाहिए। प्रभुपाद और कोट कर रहे हैं 10th कैंटो से 14 चैप्टर, एंड देन इसके बाद रिमेम्बरेंस आएगी। रिमेम्बरेंस कैसे हो रही है, सो देन वी विल सी अबाउट रिमेम्बरेंस टुमारो। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, अदरवाइज आई एम स्टॉपिंग।
गुड. सो श्रवणम का रिजल्ट क्या होना चाहिए? स्मरणम. जब हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं उसका रिजल्ट होना चाहिए स्मरणम. जब तक स्मरणम नहीं होगा तब तक हम अनसेफ हैं. तब तक आप अकेले भी नहीं रह सकते और ना अकेले रहने की कोशिश करो, क्योंकि अकेले श्रवणम कीर्तन तो भक्तियों का हो जाएगा, अकेले रहोगे तो स्मरणम कुछ और ही हो जाएगा, चलता रहेगा. तब तक मगर स्मरणम हमारा एम है, और वो होगा जब हम सही क्वालिटी की श्रवणम करेंगे, सही क्वालिटी का कीर्तन हम करेंगे. नाम, गुण, रूप और लीला डेली यू हैव टू डू. टेक आउट टाइम. 15 मिनट ही कर लो मगर टेक आउट टाइम. ओके, क्या पूछना है? कुछ कहना है? 10 चैप्टर. लास्ट वाला जो पॉइंट बोला था कि जब चली जाती है तो भूल जाते हैं अपने आप को. परसों ही मेरे पास एक फोटोग्राफर का फोन आया, मुझसे फोन के पूछा, आशीष जी मैं फोटोग्राफी करता था या वीडियो बनाता था. उसका एक्सीडेंट हो गया. अच्छा, एक्सीडेंट हो गया. अच्छा, पेरेंट्स को भूल गया था, धीरे धीरे याद आ रहा. अच्छा, रियली? वीडियो करता था, स्टिल करता था. मैंने कहा तो उसका तेरा अच्छा करता था मैं. अच्छा, तो इतना अच्छा, बिल्कुल अच्छा. दैट्स भूल गया. फनी. सी, दैट्स व्हाट हैपेंस. तभी तो हम पूछते हैं हम गोलोक में थे या नहीं थे. इसी में बुक्स लिखी जा रही हैं भैया, तो पागल हो गया है. तो वही था. So we have to ask, otherwise we'll stop here. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय.